वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे PBP इनिशिएटिव कह सकते हैं। हाल ही में यूएसए और इनके अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को। नाम दिया गया है पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक। नाम से एक बात तो साफ हो गई कि पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वो इसको कवर करेंगे। और इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में यूजुअली क्या होता है आप आराम से गेस कर सकते हो, आपस में कोलैबोरेट करना, जो कि ट्रेड से लेकर डिफेंस तक एक्सटेंडेड होगा। किसने किसने लॉन्च किया, देशों के नाम याद रखना है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके, 5 देश हैं। इनमें से ध्यान दीजिएगा कि 3 तो क्वाड के हैं, इंडिया नहीं है। क्वाड में 4 हैं तो 3 तो हो गए। एक हो गया यूएसए, दूसरा हो गया जापान और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। यहां पे इन्होंने न्यूजीलैंड और यूके को भी जोड़ लिया है। पर्पस एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, पैसिफिक आइलैंड के जो भी नेशंस हैं उनको सपोर्ट करना, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को पूरे रीजन में और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। ये पूरा रीजन धीमे धीमे चाइना के डोमिनेंस में जा रहा है। चाइना अपनी पैठ को यहां पे और बढ़ा रहा है, जो चैलेंज है ना केवल यूएसए के लिए बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों के लिए भी। ये आपस में मिलके जो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव पहला तो ये है कि जो पैसिफिक का पूरा रीजन है उसमें और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करना है, इनको कोऑपरेशन को इनहेंस करना है पैसिफिक रीजन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, और एक पैसिफिक रीजनलिज्म पे भी फोकस करना है, पैसिफिक रीजन को सेंटर में डाल के। प्रायोरिटी एरिया क्या होगा, ये कोऑपरेशन बढ़ाएंगे पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ कई सारे मुद्दों पे, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, जैसे ओशन लेवल राइज से सबसे ज्यादा खतरा आइलैंड कंट्रीज को होगा, वो छोटे छोटे देश, तो उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कई सारे डोमेन में ये लोग काम करेंगे। चाइना कैसे अपनी टाइज को पैसिफिक रीजन में स्ट्रेंथन कर रहा है। चाइना ने भी कुछ समय पहले सोलोमन आइलैंड के साथ अप्रैल 2022 में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। इस सिक्योरिटी पैक्ट के तहत सोलोमन आइलैंड पर अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डेवलप करेगा चाइना। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न रहा है यूएस और उनके अलाइज के लिए। वो नहीं चाहते कि सदर्न पैसिफिक में एक मिलिट्री बेस चाइना बना ले, क्योंकि ये यूएस की जो आइलैंड टेरिटरी है गुआम और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बिल्कुल पास में है। वो नहीं चाहेंगे चाइना एकदम उनके बैकयार्ड में आके बैठ जाए। थोड़ा सा मैप में लोकेशन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, जो लोकेशन अभी हम कह रहे हैं सोलोमन आइलैंड, ये है सोलोमन आइलैंड, दिख रहा है, एकदम चाइना से बिल्कुल नजदीक में है। और गुआम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो यूएस ओवरसीज टेरिटरी है, ये है गुआम। तो यहाँ से गुआम की डिस्टेंस ये पर है, यहाँ पे है। कुछ और भी लोकेशंस आप देख लीजिए जब मैप आपके सामने है। ये है मार्शल आइलैंड, ये है वेक आइलैंड, ये भी यूएसए का है। ये हवाईयन आइलैंड है, हवाई आइलैंड अक्सर आप इसका नाम सुनते रहते हैं। यहाँ पे देखिए किरिबाती है, ये कुक आइलैंड है, ये है टोंगा, ये है फीजी, ये है समोआ, यहाँ पर है तुवालू, ये है अमेरिकन समोआ, ये है न्यू कैलेडोनिया। तो ये कुछ लोकेशंस हैं सदर्न पैसिफिक की जो आपके सामने है। मैप में इसको देखते रहिएगा बिकॉज ये रीजन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत सारी टेरिटरीज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। चाइना जो है उसने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है कॉमन डेवलपमेंट विजन के तहत 10 पैसिफिक नेशंस के साथ, जिसके तहत चाइना ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा इन देशों से। फर्दर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन भी इन देशों के साथ बेटर करेगा। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इससे चिंतित है ये वेस्टर्न कंट्रीज, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अपने अलायंस को बेटर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाद प्रभु कैंपेन गौड़ा जी के बारे में है। 108 फीट की ब्रोंज स्टैचू को नाद प्रभु कैंपेन गौड़ा जी के लिए अनवेल किया जाएगा जल्दी ही, जो कैंपेन गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किया बेंगलुरु में, वहां पे। कैंपेन गौड़ा जी 16वीं सेंचुरी के एक चीफ हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर के। उन्होंने अपना जो रेन है, शासन है, वो तो अपने एंसेस्ट्रल लैंड से ही शुरू किया था, दैट वाज येलाहंका। बाद में उन्होंने बेंगलुरु को एक फोर्ट सिटी के तौर पे अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप किया। तो जो मॉडर्न बेंगलुरु है, इसको डेवलप किए जाने का जो श्रेय है वो कैंपेन गौड़ा जी को ही जाता है। फाउंडर ऑफ बेंगलुरु कहा जाता है इनको। एक नई सिटी का इनका आइडिया था जब वे प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पे शिकार पे गए थे कि यहाँ पे एक नया शहर बनाते हैं, तो उन्होंने शहर कहाँ से कहाँ तक होगा उसके लिए 4 मीनारें खड़ी कर दी, और उसके बाद एकदम प्लान तरीके से बेंगलुरु को डेवलप किया गया, जहाँ पर बड़ी और चौड़ी सड़कें बनाई गई और उनसे जुड़ती हुई छोटी सड़कों को भी डेवलप किया गया। तो इस तरीके से जो बेंगलुरु था उसको तैयार किया गया
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहां पे 1000 लेक्स को भी खुदवाया ताकि ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर नीड को पूरा किया जा सके बेंगलुरु सिटी के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में है, ATGM के बारे में है। देखिए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं उनमें उनके लेजर गाइडेड होने का क्या मतलब है होता है वो भी समझेंगे। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में इसको टेस्ट फायर किया। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी हमने खुद ही बनाई है। और ये जो मिसाइल है, चूंकि ये एक मिसाइल है तो इसे कहीं ना कहीं से तो लॉन्च किया जाएगा। तो जो मेन बैटल टैंक्स हैं MBT, जो अर्जुन टैंक्स हैं, उनमें इनको लगा दिया जाएगा और वहीं से फायर करके हम टैंक्स के अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल करेंगे। एंटी टैंक मिसाइल्स का मतलब होता है टैंक्स को हिट करना। अब देखिए, लेजर गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब होता है। लेजर गाइडेड मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये लेजर का इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट को लॉक करके हिट करने के लिए। यहां पर सपोज करिए एक टैंक है जिसको इस मिसाइल से हिट करना है, तो अब लेजर से टारगेट को लॉक करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है बीम्ड टारगेटिंग, जिसमें देखिए एक लेजर बीम यहां से यहां तक टारगेट कर दी जाएगी और ये जो लेजर बीम है इसी के भीतर ये मिसाइल ट्रेवल करेगी और आके अपने इस टारगेट को हिट कर देगी। ये तो एक तरीका हो गया कि जिस रूट से लेजर बीम गई है उसी रूट से मिसाइल जाएगी और टारगेट को हिट कर देगी जो लॉक्ड है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी अन्य सोर्स से जो टारगेट है उसको लॉक कर दीजिए। जैसे यहां पर ये टारगेट है, आपने ये जो लेजर है यहां से छोड़ के इसको लॉक कर दिया। अब जो मिसाइल है वो जो टारगेटेड पॉइंट है, लेजर का जो एंड पॉइंट है, उसको लॉक करेगा और आप उसे चाहे जहां से लॉन्च करें, यहां से भी लॉन्च कर रहे हैं चाहे यहां से लॉन्च कर दीजिए, वो सीधा जाके अपने टारगेट को हिट करेगा क्योंकि वो लेजर के एंड पॉइंट को टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट को लॉक करके हिट करने के लिए। अब देखिए, इसे डेवलप किसने किया है। DRDO का एक एस क्लस्टर है, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग, जहां पे इस प्रकार के हथियार डेवलप किए जाते हैं। उस क्लस्टर में उनकी 2 फैसिलिटीज हैं, एक का नाम है RDE और दूसरे का नाम है हैमरल। RDE मतलब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हैमरल मतलब हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। इन दोनों का साथ रहा। फिर एसोसिएशन ADE का भी रहा, दैट इज इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, देहरादून में लोकेटेड है। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे ATGM को तैयार किया है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे टैंक से फायर कर सकते हैं, ये तो बात साफ हो गई। फीचर्स की बात करें तो 1.5 से 5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में कोई भी आर्मर्ड व्हीकल है, चाहे वो ट्रक हो या फिर टैंक्स हो, वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ATGM टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड का इस्तेमाल करेगा। अब टैंडम वॉरहेड क्या होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है। देखिए, टैंडम वॉरहेड जो होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि इनके पास एक से ज्यादा डिटोनेशंस होते हैं। डिटोनेशंस मतलब एक्सप्लोड करने के लिए जो वॉरहेड इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो पेनिट्रेट करके एक्सप्लोड करते हैं ताकि ये प्रोटेक्टिव आर्मर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। जो प्रोटेक्टिव आर्मर होते हैं उन्हें कहा जाता है ERA यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। इन्हें आप हिट नहीं कर पाते, लेकिन टेंडम मिसाइल जो होती हैं वो इनको भी हिट कर लेती हैं। अभी मुझे पता है ये सब जो भी मैंने आपको बताया टेंडम मिसाइल के बारे में, ERA के बारे में, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, मजेदार भी लगेगा आपको। देखिए, ये एक टैंक है। टैंक्स बहुत ताकतवर होते हैं, उनके ऊपर अगर आपको उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो बहुत ही ताकतवर मिसाइल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर जो मिसाइल है वो आएगी, टैंक के अंदर यू पेनिट्रेट करेगी, मतलब थोड़ा सा घुसेगी और फिर ब्लास्ट कर जाएगी। इससे टैंक ब्लास्ट होगा, अंदर के जो उसके एक्सप्लोजिव्स हैं वो खुद भी उसको ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन टैंक्स ऐसी मिसाइल से बचने के लिए क्या करते हैं, टैंक्स को ऐसी मिसाइल से बचने के लिए एक्सप्लोजिव के कुछ पैकेट्स के साथ लैस कर दिया जाता है। यहां पे जो आप छोटे छोटे ये पैकेट्स देख रहे हैं ना, ये टिन के डिब्बे हैं, इनके भीतर एक्सप्लोजिव्स हैं। ये पूरे टैंक पे हर जगह लगा दिए गए हैं, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया और यहां पे लगा दिया। ऐसे टैंक्स या ऐसी कोई भी आर्मर्ड व्हीकल्स जिसके ऊपर इस प्रकार के एक्सप्लोजिव्स के पैकेट्स लगा दिए जाते हैं उन्हें ERA बोलते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। अब टैंक के ऊपर इस प्रकार के आर्मर लगाने का क्या फायदा होता है, जब भी कोई मिसाइल यहां पर इसको हिट करने आएगी तो सबसे पहले वो मिसाइल टैंक को पेनिट्रेट करेगी और उसके बाद एक्सप्लोड करेगी। तो एक्चुअली में वो टैंक के ओरिजिनल सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बल्कि वो इस एक्सप्लोजिव पैकेट को पेनिट्रेट करती है। अभी जो एक्सप्लोजिव पैकेट पेनिट्रेट होगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, और जैसे ये ब्लास्ट करेगा ये कांटेक्ट में आ जाएगा मिसाइल के एक्सप्लोजिव के साथ, और जो मिसाइल है वो इस टैंक के ओरिजिनल सरफेस को टच करने से पहले ही या पेनिट्रेट करने से पहले एक्सप्लोड हो जाएगी। अब टैंक के भारी भरकम में थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ये पैकेट्स टैंक को इन मिसाइल से बचा लेंगे। लेकिन केवल आप ही तो बुद्धिमान है नहीं। अब अगर आपने टैंक्स में इस प्रकार के आर्मर्स लगा रखे हैं, सेफ्टी फीचर्स लगा रखे हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करने का भी कोई तरीका होगा। अब यहां पर रोल आता है टेंडम वॉरहेड का या फिर टेंडम मिसाइल्स का। टेंडम मिसाइल्स में क्या होता है, इनमें 2 वॉरहेड होते हैं या 2 इस प्रकार से, जैसे कि हमने यहां पे डिस्कस किया कि 2 डिटोनेशंस होते हैं। अब आप इस टेंडम मिसाइल को देखिए, इसमें ये पहला डिटोनेशन है और ये दूसरा है।
ये एरिया है टैंक में पेनिट्रेट करने के लिए, और ये वाला भी, और यहां पर एक्सप्लोजिव है जो ब्लास्ट करेगा। अब जब टैंक में मान लीजिए ये पैकेट्स लगाए गए हैं, तो मिसाइल का पहले ये वाला हिस्सा पेनिट्रेट करेगा, आगे वाला। मैं इसे इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो आगे वाला हिस्सा है ये इस एक्सप्लोजिव के पैकेट में पेनिट्रेट करेगा, और उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा, और ये पैकेट भी ब्लास्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा पेनिट्रेट करेगा, दूसरा वाला, और फिर ये एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होगा और टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मतलब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स आपने लगा रखे हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्राइमरी लेवल का डिटोनेशन लगा दिया जाता है, तब टैंक्स डिस्ट्रॉय होते हैं टेंडम वॉरहेड्स की मदद से। तो टेंडम वॉरहेड और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स, ये दोनों आपने समझ लिया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हर्मिट के बारे में है। हर्मिट अभी हाल फिलहाल का डेवलप हुआ एक सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है। ऐसा कहा जा रहा है ये आईफोन्स को टारगेट कर सकता है और एंड्रॉइड डिवाइसेस को भी। इसके इनिशियल अटैक्स जो हैं वो इटली और कजाकिस्तान में देखने को मिले, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। एक्चुअली में इसे एक कंपनी ने डेवलप किया है, एक कमर्शियल स्पाईवेयर वेंडर है आरसीएस लैब। ये इटालियन कंपनी है, इन्होंने इस स्पाईवेयर को बनाया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने स्पाईवेयर को बनाया है ताकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकें, और जो ऐसे लोग हैं जो थ्रेट पहुंचाते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके। हालांकि इसे थ्रेट के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो आरसीएस लैब के द्वारा डेवलप किया गया ये हर्मिट स्पाईवेयर है, काफी सोफिस्टिकेटेड है। देखिए इन जनरल अगर आपने कोई मैसेज आया आपके पास, कोई ईमेल आया, आपने उसको खोला, तो आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसके बाद आपके फोन का सारा डेटा चोरी हो जाएगा। इवन अगर आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब भी जिसने आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज किया है वो एक्सेस कर लेगा। लेकिन कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर्स होते हैं, जैसे कि हर्मिट। इसके पहले एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पेगासस। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, मतलब वो आपसे कोई लिंक खोलने के लिए भी नहीं कहेंगे, सिंपली कोई एक मैसेज भेज देंगे या कोई एक मिस कॉल दे देंगे और उसके बाद ही आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फर्दर ये रेप्लिकेट कर लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, वो ऐप जो है वो उसमें अपना मालवेयर या स्पाईवेयर डाल देंगे, और जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे वो आपके डिवाइस में आ जाएगा और वहां से आपकी पूरी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जो iOS है, सिस्टम है आईफोन का, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन हर्मिट उसको भी टारगेट कर रहा है, तो काफ़ी चिंतित हैं लोग। स्पाईवेयर जो है वो टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा लगेगा कि लेजिटिमेट सोर्स से कोई मैसेज आ रहा है, आपने एयरटेल का सिम डाल रखा है, एयरटेल से मैसेज आएगा, आप ओपन करोगे बस डिवाइस कॉम्प्रोमाइज। जो मालवेयर है वो एक किसी अदर ऐप को भी इंपोर्सनेट कर सकता है। आपको लगेगा कि आप टेलीकॉम कंपनी की किसी वैलिड ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं जबकि आप स्पाईवेयर को डाउनलोड कर रहे होंगे। अब यहां पर देखिए ये डिवाइस को कैसे अफेक्ट करता है। ये एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस को कैप्चर कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एनएसओ ग्रुप ने पेगासस स्पाईवेयर बनाया था, बिल्कुल वैसे ही ये वल्नरेबल कर देता है आपके डिवाइसेस को। एक बार डिवाइस में इंस्टॉल हो गया, जो भी ऑडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो भी ये अनऑथराइज्ड कॉल भी कर सकता है और कई सारी एक्टिविटीज ये कंडक्ट कर सकता है। ये डेटा चुरा सकता है, कैलेंडर, एड्रेस बुक, ऐप्स वगैरह से सब पूरा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। फोन का कैमरा भी एक्सेस कर सकता है, तो काफी खतरनाक है स्पाईवेयर। न्यूज में है तो जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरेनियम के बारे में है। बहुत बड़ा यूरेनियम का रिजर्व पाया गया है रोहिल, जो खंडेला तहसील है सीकर डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान की, वहां पर। ये जयपुर की कैपिटल, जो कैपिटल जयपुर है राजस्थान की, वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यूरेनियम की बात करें तो सिल्वरी व्हाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट होता है, सिल्वर कलर का होता है। यूरेनियम 235 ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फिजन के तौर पर किया जा सकता है। यूरेनियम के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट और फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड और राजस्थान में ये पाया जाता था, और ये झारखंड और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां पर भारत में ये यूरेनियम मिल रहा है। तो 3 राज्यों में, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, याद रखिएगा इन 3 राज्यों में जो यूरेनियम है वो मिल रहा है। दुनिया में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करते हैं। हम ज्यादातर यूरेनियम जो इंपोर्ट करते हैं वो कजाकिस्तान और कनाडा से ही करते हैं। राजस्थान की सरकार ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू कर दिया है कि आप आइए और देखिए कि यहां से यूरेनियम को कैसे निकाला जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम के बारे में है। हाई ग्रेड लिथियम अभी डिस्कवर किया गया है नाइजीरिया में। मामला ये नहीं कि नाइजीरिया में डिस्कवर किया गया है, मामला ये है कि लिथियम क्या है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरली कुछ मेटल्स के साथ मिल जाता है, हमें मेटल्स में कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है, जैसे कि स्पोडियम और लेपिडोलाइट। ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मेटल है, बहुत हल्का होता है। इसके अलावा ये आपको कुछ स्पेशलाइज्ड रॉक्स में भी मिल जाएगा जिन्हें रेयर कैंड ग्राइसेंस कहा जाता है। फैक्ट्स की बात करें तो ग्रीन
बुशेस माइन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड रॉक लिथियम माइन कहा जाता है। लिथियम की माइन है जो दुनिया की सबसे बड़ी माइन है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो जानते रहिए। लिथियम मेटल का इस्तेमाल हम यूजफुल अलॉयज के लिए करते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज बनाते हैं, मोबाइल फोन्स की, लैपटॉप्स की, डिजिटल कैमरास की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्ट, पेसमेकर, टॉयज एंड क्लॉक्स में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए 2008 में ये प्रश्न आया था कि दो मेटल जो आपके सामने दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक सबसे हल्का और एक कौन सा सबसे भारी है। इसका सही जवाब बी था, लिथियम सबसे हल्का और ऑस्मियम सबसे भारी। मतलब इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पास्ट में पूछ चुकी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि भविष्य में भी पूछ लें। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कुछ गिफ्ट्स के बारे में है जो हमारे पीएम ने G7 लीडर्स को दिए। हल्का सा जानते रहिए, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी। जैसे कि गुलाबी मीनाकारी यूएस प्रेसिडेंट को दी गई। ये जीआई टैग्ड आर्ट फॉर्म है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि सिल्वर का आप एक प्लेट बना लो, ठीक है, आप उसमें आप पहले कार्विंग कर लो, कुछ डिजाइन्स इनग्रेव करके बना लो, और उसके बाद उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स का घोल बना के उसमें उनको भरा जाता है, जिससे वो कलरफुल डिजाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी के लिए बहुत स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है कि कलर्स बिल्कुल सही तरीके से फिल किए जाएं और उनमें वेरिएशंस ना हो, और जो डिज़ाइन है उसको सही तरीके से मीट किया जाए। एक मीनाकारी डिज़ाइन बनाने में 10 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो काफ़ी स्पेसिफिक स्किल चाहिए होती है मीनाकारी के लिए। गुलाबी मीनाकारी में गुलाबी मेटल्स के जो भी कलर्स हैं उनको फिल किया जाता है, गुलाबी जो पत्थर होते हैं उनके कलर्स को फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये गिफ्ट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट को। दूसरा है ब्लैक पॉटरी, जापान के पीएम को दी गई है। इसे उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में बनाया जाता है। ब्लैक कलर को प्राप्त करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी में, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में, बहुत ही हाई हीट पे ओवन में इन बर्तनों को बेक किया जाता है, पकाया जाता है, जिसके बाद इनको बहुत ही स्पेसिफिक ब्लैक कलर मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तीसरा है मेटल मरोदी कार्विंग, मटका में, जो जर्मन चांसलर को दिया गया। ये निकल कोटेड हैंड इनग्रेव्ड ब्रास वेशल्स होते हैं, हाथ से इनग्रेव करके इनमें डिजाइन को तैयार किया जाता है। मुरादाबाद में इनको बनाया जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, ब्रास सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। मार्बल इनले टेबल टॉप टू इटली पीएम, इटली के पीएम को मार्बल इनले दिया गया। पित्रादुरा जो डिजाइन्स होती हैं उन्हीं से इनको डेवलप किया गया है। एक ओपस सेक्टाइल होता है, पित्रादुरा का ही एक रूप है जो एंशिएंट और मिडिवल रोमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। उसी को कॉपी करके यहाँ पे इस पूरे मार्बल इनले को बनाया गया। इसमें जो मार्बल होता है उसमें उसको पहले एक डिज़ाइन तैयार कर ली जाती है, रफ डिज़ाइन, और रफ डिज़ाइन के बाद फिर उसी डिज़ाइन के बेसिस पे उसको इनग्रेव करते हैं, और इनग्रेव करने के बाद फिर उसमें दूसरे जो मेटल का या कोई पैटर्न जो पहले से तैयार किया गया होता है उसमें फीड कर दिया जाता है, तो एक डिज़ाइन तैयार हो जाती है। तो इस तरीके की डिज़ाइन बना के फिर इटली के पीएम को दी गई। डोकरा आर्ट रामायण थीम पे, ये नॉन फेरस मेटल से बनाया जाता है। कास्टिंग आर्ट है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में कोई भी जो आकृति है वो बना ली जाती है वैक्स से, यानी कि मोम से। उसके ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद गर्म करके वैक्स को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो मेटल है उसमें फिल कर दिया जाएगा, तो जो मोम का स्ट्रक्चर है वो सॉलिड फॉर्म में निकल के आ जाएगा। भारत में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल पिछले 4000 सालों से होता रहा है। नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का एक आर्ट पीस है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो नंदी हैं उन्हें मेडिटेटिव बुल के रूप में कंसीडर किया जाता है कि वो लॉर्ड शिवा के व्हीकल होते हैं। यहां पर देखिए लैकरवेयर, राम दरबार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को दिया गया। लैकरवेयर में बेसिकली होता क्या है कि लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बंबू का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेसिकली लकड़ी का, और उसके बाद उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, उरुसी का पेड़। उरुसी के पेड़ का जो रस होता है, सैप होता है, उसको निकालते हैं और उसमें कुछ कलर्स मिक्स करते हैं, और कलर्स मिक्स करके उसकी पेंटिंग कर दी जाती है। वो जो उसका सैप होता है वो उसको प्लास्टिक की तरह मजबूत बना देता है। तो काफ़ी स्पेसिफिक तरीका है लैकरवेयर बनाने का। काफ़ी लंबे समय से लैकरवेयर जापान, चाइना में बनाया जाता रहा है। तो ये आर्ट फॉर्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसके रूट्स हैं भारत में। तो ये बना के अभी दिया गया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। ये तो समझ में आ गया। हैंड पेंटेड टी सेट दिया गया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, जो यूपी के बुलंदशहर में डेवलप किया गया। और इत्तर बॉटल दी गई है पैक्ड विद कस्टम मेड जरदोरी बॉक्स, जरूरी डिजाइन के साथ बॉक्स तैयार करके, जो कन्नौज यूपी में बनाया गया। ये इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्हें। आइए रिवीजन करते हैं। हर्मिट अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, गलत है। स्पाईवेयर है। PBP इनिशिएटिव, इंडिया इसका हिस्सा है, गलत है। यूरेनियम झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है, सही है। कैंपेनगौड़ा 16वीं सेंचुरी के चीफ्टेन रहे विजयनगर एम्पायर के, सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।